दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लोगों की जुबां पे चढ़ चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लगातार तेजी के साथ स्टॉक का दौड़ना। सिर्फ एक सप्ताह में देखें तो 10 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 17 तक चला गया। साथ में ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये संभावना आगे भी बनी रहेगी? काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि स्टॉक ऐसे ही लगातार दौड़ते हुए 100 तक जा सकता है। क्या वाकई ऐसा होता है? तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टॉक लगातार 100 तक चला जाए। ये तभी होता है जब उस स्टॉक के अंदर काफ़ी कम मात्रा में शेयर हो, तब अपर सर्किट में लगातार जा सकता है। परंतु यहाँ पे बहुत सारे भारी वॉल्यूम में काम काज हो रहा है, तो एक तरफा तेजी की संभावना नहीं बनेगी। उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न हमें दे सकता है? क्या अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यू है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो कल स्टॉक की शुरुआत 16.19 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग गुरुवार की 15.97 के आसपास थी। इंट्राडे में 16.96 तक चला गया, यानी 17 के आसपास चला गया। और जो लो बना वो 15.50 का, यानी दोनों तरफ का माहौल बना। इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई फ्राइडे को और काफ़ी शानदार तेजी भी बनी। अंत में क्लोजिंग 16.21 के आसपास रही, जहाँ पे 1.50% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी हो रही है। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी अभी भी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और थर्सडे को देखें तो 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन फ्राइडे को 24 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा फ्राइडे को। और सामने 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। ये इस बात का सबूत है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर इस तरह से इसमें सक्रिय हो चुके। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए अगर, तो पिछले 5 सालों में इसने 1906% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी 5 सालों में ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत नीचे थी। और 4-5 साल के हिसाब से देखें तो 20-25 पैसे के आसपास जो स्टॉक था, काफ़ी बेहतर किया है। लेकिन पिछले 2 साल में भी देखें तो इसने 114% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, सिर्फ 33% की ही यहाँ पे तेज़ी बनी है। और 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 27% की तेज़ी बनी है। यानी पिछले 1 साल भर से सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2 खबरों के दम पे पिछले 1 महीने में यहाँ पे 47% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और पिछले 1 सप्ताह में भी 17% स्टॉक दौड़ चुका है। वनडे के हिसाब से 2% के आसपास की तेज़ी है। ओवरऑल जिसने इसमें 5 साल पहले निवेश किया होगा वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे में, उसको मल्टीबैग रेटिंग मिला है। या फिर जिसने महीने भर पहले निवेश किया है वो काफ़ी फ़ायदे में है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक को फिलहाल शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट में शिफ्ट किया हुआ है। स्टेज 1 में अभी शुरू है, 6 सितंबर से स्टेज 1 में रखा गया है। तो अभी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है और वो भी ASM लिस्ट में स्टेज 1 में ही है। तो आने वाले समय बाहर निकलने की भी संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पे नोटिस दिया है। और देख सकते हो कि कंपनी अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग रखने जा रही है। और इसके लिए कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखें 13 सितंबर को ही न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पे इन्होंने नोटिस जारी किया, जिसमें इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर में इन्होंने नोटिस दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एक अपॉइंटमेंट की है। मिस्टर सौरभ सारस्वत जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में, उनकी अपॉइंटमेंट की है। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिमोट ई वोटिंग शुरू होगी। तो ये देख लो कि फ्राइडे 13 सितंबर से शुरू हो चुकी है, कल से सुबह 9 बजे से। और ये अब चलेगी 12 अक्टूबर तक, यानी अगले महीने की 12 तारीख तक, शनिवार तक आप इसमें अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसका जो नतीजा है वो 15 अक्टूबर 2024 को डिक्लेयर किया जाएगा। जो भी शेयर होल्डर की तरफ से जो यहाँ पे वोट के फेवर में या खिलाफ जो वोट होगा, उसका नतीजा 15 अक्टूबर को हमारे सामने होगा। तो ये जो रामा स्टील में तेज़ी बनी, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न बना कि इन्होंने यहाँ पे देखो कि अभी कोलैबोरेशन किया है ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ में। और अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी एंट्री करने जा रही है। सोलर पैनल वगैरह के लिए यहाँ पे कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना के देगी। स्टील का कामकाज है, तो सोलर सेक्टर के लिए जो भी स्टील के लिए जो ज़रूरत होगी वो कंपनी पूरा करेगी। यानी कंपनी का जो
अब बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी आगे बढ़ेगा और ये इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ। इसके अलावा कंपनी ने एक सब्सिडीज कंपनी बनाई है और इस कंपनी का नाम रखा गया है रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। और आपको नाम से पता चल गया होगा कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में अब काम करेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी डिफेंस सेक्टर के लिए। तो ये दो जो नए सेक्टर में एंट्री हुई है जिसकी वजह से एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मिला। और उसके अलावा कंपनी ऑलरेडी लगातार बोनस तो देती है, काफ़ी बोनस दिया, 2016 के बाद 3 बार इन्होंने बोनस दे दिया है। तो इसकी वजह से लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बना है और यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनने लगी है। अब फिलहाल अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पी रेशियो इसका 87.92 के आसपास है। तो उसके हिसाब से देखें तो स्टॉक इस समय आपको ओवर वैल्यूड दिखाई देगा। तो कुल मिला के देखिए इसका पी रेशियो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा है। ईपीएस देखें अर्निंग पर शेयर तो वो आपको 0.19 के आसपास दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी इस समय प्रॉफिट में है और लोगों को पर शेयर बेनिफिट भी मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के अगर आप देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल सेहत कंपनी की अच्छी है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी जो भी अपने पेमेंट है उसको समय पे चुका सकती है। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाले समय स्टील सेक्टर के लिए तो थोड़ा दबाव तो बना हुआ है, लेकिन जो Q2 बेहतर होगा तो यहाँ पे एक अच्छी संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। इसके अलावा जो ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी स्टील सेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली देखें तो जो चाइना का स्टील है उसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा दबाव में भी है और साथ में ग्लोबल रीजन देखें तो वो भी इस समय स्टील सेक्टर के फेवर में नहीं है, क्योंकि काफ़ी मंदी देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में मंदी आई हुई है, लेकिन इंडिया के बाजार में डिमांड अच्छी है जिसकी वजह से आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ रामा स्टील दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज़ की तरफ से देखें तो एक बड़ा फैसला किया गया है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो स्टील इंडस्ट्रीज है उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसको रोकना चाहते हैं। तो देख लो इसके लिए 10 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से यहाँ पे एक स्टील पैथवे सस्टेनेबिलिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, जिसमें देख लो ये फैसला लिया गया कि ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू किया जाए। यानी स्टील इंडस्ट्रीज आने वाले समय में ग्रीन स्टील का निर्माण करे, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का जरिया स्टील इंडस्ट्री है, इसको सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ग्रीन स्टील के माध्यम से जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो इसको लेकर सरकार रोड मैप तैयार कर रही है। यहाँ पे 14 टास्क फोर्स बनाई गई है जो आने वर्ष में इसके ऊपर बड़े सख्त फैसले ले लेंगे और स्टील इंडस्ट्रीज को जल्द से जल्द ग्रीन स्टील की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के देखो कि अभी इस सेक्टर के लिए खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है। ग्रीन स्टील का निर्माण ऐसे ही नहीं होता है, तो कंपनी को उसके लिए भी खर्च करना ही होगा। अब ये जो लोग समझते हैं कि स्टॉक एक तरफा दौड़ते हुए 100 हो सकता है, तो उसके लिए आपको सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेनी चाहिए। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की प्राइस इस समय देखें तो 20 रुपीज़ के आसपास है और फ्राइडे को 0.57% की तेज़ी बनी थी। बहुत समय से स्टॉक इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने दौड़ भी काफ़ी अच्छी लगाई थी। इसका जो 52 वीक का लो है वो 8.73 का, और जब इसने दौड़ना शुरू किया तो ये 33.95 तक चला गया, नहीं लगभग 34 तक चला गया था। लेकिन 34 का हाई बना के स्टॉक काफ़ी समय से 20 रुपये के आसपास ही है, यानी अपनी ऑल टाइम हाई से इस समय नीचे है। जबकि इसका बिजनेस अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहाँ पे भी देखो कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस करती है और सोलर पावर प्लांट के लिए भी कंपनी स्ट्रक्चर बना के देती है, यानी कंपनी ग्रीन स्टील में काम करती है। इसके अलावा कंपनी टेलीकॉम टावर बनाती है और रेलवेज के लिए आप देखो तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बना के रेलवे लाइन ट्रांसमिशन बिछाने का काम कंपनी करती है। आरवीएनएल जैसी बड़ी कंपनी से इनको देख सकते हो कि इस समय काफ़ी प्रोजेक्ट मिल रहे, इन्होंने टाइप किया वो आरवीएनएल के साथ में। तो बिजनेस इसका भी देख सकते हो बिल्कुल उसके जैसे उसने डिफेंस सेक्टर और ग्रीन सेक्टर में एंट्री किया, वैसे इस सेक्टर का रेलवे सेक्टर में इसकी एंट्री है, जो इसके ऊपर सरकार का पूरा इस समय देखें तो पूरा फोकस है। ग्रीन सेक्टर में इसकी एंट्री है। इसके अलावा कंपनी की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री है। तीनों सेक्टर में सरकार की इस समय रेमो क्रम है। तो क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही शानदार इसका भी सेक्टर है। और सबसे जो बड़े बात है, इस कंपनी ने भी लगातार बोनस दिया है। 2021 में 1:1 के रेशो में बोनस दिया और 2024 में इसी साल 4:1 के रेशो में बोनस दिया, जिस तरह से यहाँ पे रामा स्टील ने दिया है। तो कंपनियों का लेवल आप देखेंगे तो दोनों का सेम आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाई देगा। ये कंपनी भी प्रॉफिट में ही है, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद पिछले 6 महीनों से देखें तो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक एक तरफा दौड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अपने काम के दम पे स्टॉक बढ़ेगा जरूर, लेकिन समय लगेगा। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखें। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग भी बहुत ही शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो उसमें भी आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और वैसे ही रामा स्टील ट्यूब्स भी है, बस आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी इस समय थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए देख सकते हो, इस समय स्टॉक बुलिश जोन में है तो दौड़ेगा जरूर।
आने वाले समय लेकिन ठहराव आ सकता है, ये भी समझ के चले। तो एक बार हम पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.51 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 14.78 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ी तो 14.05 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 16.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक फ्राइडे को पहुंचा। सेकेंड रेजिस्टेंस 17.70 का है और इसको पार कर ले तो ये देख सकते हो कि फिर एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी और 18.4 तक चला जाएगा स्टॉक, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो इस हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।